तो आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि क्या हस्बैंड क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस के लिए, और अगर कोर्ट में अगर वो करते भी हैं तो उसकी कंडीशंस क्या क्या है, आज हम वो इस वीडियो में बताने वाले हैं। ये तो हम सभी जानते होंगे कि वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है कोर्ट में, लेकिन ये कोई नहीं जानता होगा, बहुत रेयर ही होंगे जिनको पता होगा कि हस्बैंड भी क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। इंडिया का जो लॉ है वो बेस्ड होता है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसमें दोनों के लिए, जो हस्बैंड और वाइफ है वो दोनों क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए अकॉर्डिंग टू द लॉ। लेकिन कुछ कंडीशंस है जो कि हस्बैंड को फुलफिल करनी पड़ेगी क्लेम करने के लिए मेंटेनेंस बेसिकली होता क्या है? मेंटेनेंस एक तरीके से नेसेसिटी ऑफ लाइफ की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी करने के लिए मेंटेन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हस्बैंड क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस के लिए, तो या फॉर एग्जांपल अगर वाइफ मेंटेनेंस के लिए क्लेम कर रही है, तो वो उसके जो बेसिक नेसेसिटीज़ है जो लाइफ में वो डेली बेसिस में उसको ज़रूरत पड़ती है, उसके बेसिस में वो उसको मेंटेन करता है। फूड हो गया, क्लोथिंग होगी, शेल्टर, एजुकेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस। तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं वाइफ हस्बैंड को और हस्बैंड वाइफ को उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है लाइफ की, वो फुलफ़िल करने के लिए। किसको हम प्रोवाइड करते हैं? बेसिकली जो इनकेपेबल हस्बैंड होता है, डिवोर्स्ड वाइफ होती है, या फिर एज्ड पेरेंट्स जो होते हैं उनके लिए दिया गया है कि जिसमें हस्बैंड जो है वो क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए अगेंस्ट वाइफ के। वो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में, जो इसमें सेक्शन 24 और 25 के बेसिस में वो क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 24 और 25 के बेसिस पे हस्बैंड क्लेम कर सकते हैं मेंटेनेंस के लिए। जो सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट प्रोवाइड करता है वो है कि एक तरीके से मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट लाइट एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग टू द हस्बैंड। परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के लिए करता है कि सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट बात करता है कि हस्बैंड के जो प्रोसीडिंग से लेके जो एक्सपेंसेस है या पेंडेलाइट एक्सपेंसेस जो है वो उसके बारे में बात करता है। और सेक्शन 25 में वो बात हस्बैंड के राइट्स के बारे में बात करता है, जो कि उसके मेंटेनेंस से रिलेटेड है और परमानेंट एलिमनी से रिलेटेड है। 24 में बताया गया है कि जो डिजर्विंग मैन होता है वो बेसिकली ये है कि अगर हस्बैंड कोई क्लेम करता है सेक्शन 24 के बेसिस पे मेंटेनेंस के लिए, तो पहले ये देखा जाएगा कि उसकी जो इंडिपेंडेंट जो इनकम है वो है या नहीं। अगर उसकी बिल्कुल ही नहीं है और उसकी वाइफ अच्छी कमाती है या गवर्नमेंट जॉब में है, तो उस दौरान वो अप्लाई कर सकते हैं सेक्शन 24 को मेंटेनेंस के लिए। 25 है वो बताता है परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस के लिए, जो कि हम हस्बैंड को देते हैं। अगर कोई भी हस्बैंड जिसकी बिल्कुल भी एक तरीके से जॉब नहीं है, वो इंडिपेंडेंट इनकम सोर्स उसका बिल्कुल भी नहीं है, या फिर किसी भी बेसिस में वो डिसेबल है, या फिर उसका बिजनेस बंद हो गया है और बाद में उसकी जो कमाने की जो अर्निंग जो है वो एक तरीके से प्रॉपर तरीके से बंद हो गई है, तो उस दौरान अगर उसकी वाइफ अच्छा कमाती है तो उसकी जो मंथली इनकम है उसमें से उसको जितना उसका जो ग्रोस सम होगा वो हस्बैंड को लाइफ टाइम तक वो प्रोवाइड करेगी, जो कि डिफाइन किया गया है सेक्शन 25 में। कुछ रेयर केसेस होते हैं जिसमें ऑर्डर्स मॉडिफाइड भी किए जा सकते हैं, जैसे कि म्यूचुअल कंसेंट डिवोर्स होता है। अगर पार्टी की एग्री नहीं है मेंटेनेंस के लिए, दोनों ही पार्टी नहीं चाहती मेंटेनेंस के लिए, लेकिन उस बेसिस में कोर्ट का डिसीजन होता है कि वो मेंटेनेंस के लिए ग्रांट करे या ना करे, लेकिन ये कुछ ही केसेस में होता है। जो सेक्शन 24 है इसमें बेसिकली अगर कोई हस्बैंड क्लेम करता है मेंटेनेंस के लिए, तो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो हस्बैंड पे ही आधारित होता है कि वो कैसे कोर्ट को प्रूव करे कि वो फिजिकली मेंटली डिसेबल है, या फिर वो किसी भी तरीके की उसको जो सोर्स ऑफ इनकम है वो बिल्कुल ही नहीं है, वो जो है वो हस्बैंड को ही प्रूव करना पड़ता है। केस है इसके रिगार्डिंग कंचन वर्सेस कामेंद्र ऑल इंडिया रिपोर्ट 1993। इसमें बताया गया है कि हस्बैंड जो है वो ना तो वो डिसेबल है, ना तो वो मेंटली इल है, बट उसका ये है कि उसका बिजनेस बंद हो चुका है और अपनी वाइफ से मेंटेनेंस चाहिए। पर इस दौरान जो है कि उसको मेंटेनेंस ग्रांट नहीं होगी, क्योंकि वो फिजिकली मेंटली परफेक्ट है, वो बिजनेस बंद होने के अलावा भी और भी काम कर सकता है और एजुकेट है, तो फिर उसके बेसिस पे तो फिर कोई दिक्कत आती ही नहीं है। तो इस केस में इनको मेंटेनेंस ग्रांट नहीं की गई थी।
सेक्शन 25 है वो है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस के लिए, जिसमें अगर जो फॉर एग्जांपल हस्बैंड अगर क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस के लिए क्योंकि उसको नीड है उस चीज़ की और ना उस पर सोर्स ऑफ इनकम है, तो इसमें वाइफ को ऑर्डर दिए जा सकते हैं कि जो वो कमाती है उसमें से उसका जो ग्रोस सम है या मंथली सम या पीरियोडिकली जो सम है वो एप्लीकेंट को दे, टाइम तक उसको पे करे। चीज़ और है कि कोर्ट डिसाइड करेगी कि रिस्पोंडेंट और जो एप्लीकेंट है, जो हस्बैंड और वाइफ है, उनकी जो इनकम है और प्रॉपर्टी है उनके बेसिस पे किसको कितने क्या मेंटेनेंस के लिए वो दे सकते हैं, उसमें वो डिसाइड कर सकते हैं। और कुछ सर्कमस्टांसेस में ये होता है कि कोर्ट जो है मॉडिफाई भी कर देते हैं और रिवोक भी कर देते हैं ऑर्डर को। अमाउंट ऑफ परमानेंट एलिमनी है और मेंटेनेंस है वो किस कैल बी एडो, इनके भी कुछ पॉइंट्स हैं जिसको लेके वो जो है ग्रांट करते हैं मेंटेनेंस। कोर्ट जो ग्रांट करते हैं मेंटेनेंस हस्बैंड को, उसमें होगा एक तरीके से उसकी जो वाइफ की उसकी ग्रॉस सम या हस्बैंड या मंथली और पीरियोडिकली जो पेमेंट है उसकी वो उसकी ड्यूरेशन लाइफ टाइम तक ही रहेगी, मतलब जब तक वो क्लेमेंट की लाइफ है तब तक उसको वो चीज़ पेमेंट करनी पड़ेगी, जितना अमाउंट उसको एक तरीके से बांध दिया गया है कोर्ट की तरफ से उसको वो चीज़ देनी पड़ेगी लाइफ टाइम तक। और अगर कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी उसके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो काम नहीं करता है, पर नेक्स्ट 2 इयर्स या 5 इयर्स के बाद वो अगर जॉब करता है या किसी भी तरीके से उसे सोर्स ऑफ इनकम आती है, तो उस बेसिस पे वो अपने जो ऑर्डर जो दिए हैं उसको मॉडिफाई भी करवा सकते हैं, रिवोक भी कर सकते हैं। अगर वो किसी और से शादी कर लेते हैं, डिवोर्स के बाद किसी और से शादी कर लेते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली जो एक तरीके से एलिमनी है वो कट जाएगी, जो एलिमनी है वो नहीं मिलेगी जो परमानेंट उनको मिलती आ रही है, या फिर वो एडल्ट्री में भी हैं। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस में आपको मेंटेनेंस मिल सकता है और बाद में जाके आपको मेंटेनेंस। हम डिस्कस करते हैं कंडीशंस के बारे में, किस किस कंडीशन में हस्बैंड क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस के लिए। जो हस्बैंड है वो क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस के लिए अगर उसको नीड है, अगर उसको डायर नीड है, या फिर ही प्रूव्स हिज इनेबिलिटी टू अर्न, ठीक है, और वो कैपेबल नहीं है किसी भी तरीके का अर्न करने के लिए, या मेंटली डिसेबल है या फिजिकली डिसेबल है, उस बेसिस में वाइफ उसको मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर पर्सन बिल्कुल ही कैपेबल है, उसे कोई मेंटल या फिजिकल या फिर कह दो कि किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस बेसिस पे वो ये राइट्स जो है वो क्लेम नहीं कर सकता। और जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो एक तरीके से हस्बैंड के ऊपर ही होता है कि उसको ये कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है कि वो मेंटली और फिजिकली डिसेबल है और वो अपने लाइवलीहुड को फुलफ़िल नहीं कर सकता है, उसको मेंटेनेंस की बहुत ज़रूरत है, या फिर किसी भी प्रूफ करना पड़ता है कि जो उनकी कंडीशंस हैं उसको ध्यान में रखते हुए। निव्या वीएम वर्सेस शिव प्रसाद एमके 2017, ये केरला हाई कोर्ट का, इसमें केरला हाई कोर्ट ने एक डिसीजन पास किया था कि अगर हस्बैंड है वो अपनी मेंटेनेंस प्रोवाइड कर सकता है जब वो अपनी इनकैपेबिलिटी शो कर दे कोर्ट को कि वो एक तरीके से बिल्कुल ही काम नहीं कर सकता है, उसकी जो परमानेंटली डिसेबल टू वर्क एंड अर्न है वो एक तरीके से प्रूफ कर दे कोर्ट को, तो तभी जाके वो क्लेम कर सकता है मेंटेनेंस के लिए। ये बताया गया था केरला हाई कोर्ट के इस केस में। और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। थैंक यू।